ट्विस्ट अब आया है स्टोरी में कि जी जैसे आइज़ल मैडम जो है वो मिली हुई हैं फ़रियाल के साथ और फ़रियाल के साथ मिलकर सारी प्लानिंग कर रही हैं क्योंकि उसने ही फ़रियाल को कहा है कि तुम्हें नज़दीक होना है इर्सा के यानी कि इर्सा के शोहर के यानी कि अपने वालिद की बात कर रही होती है। क्योंकि अब वो ये तो भूल चुकी है कि वो उसका बाप है, कोई भी बेटी अपने बाप के साथ इस तरह का घिनौना काम नहीं कर सकती है, इसलिए ईसा का शौहर कहा जा रहा है। इसके बाद अब देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसको उसकी ज़िंदगी से निकाल कर ही रहना है। मैं उसको 1 मिनट के लिए इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही। यानी कि 50% हमारा काम तो हो चुका है, ईसा यहाँ से चली गई है। कि वो अपने घर गई है, अब हमें अपना अगला काम जो है वो कंप्लीट करना है, यानी कि तुम्हें और ज़्यादा कमाल के नज़दीक आना है ताकि इर्सा को हमारे बाप की ज़िंदगी से दूर कर सकें। इसके बाद अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश होती है आइज़ल ये देख के कि सारा प्लान हो गया, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। असल बात ये हुई है क्योंकि वो अपनी तरफ से समझ रही है कि जो कुछ कर रही है वो कमाल को पता चलेगा ही नहीं, लेकिन एंड पर तो उसका पोल खुलना है, तो फिर इसका बहुत ही बुरा हश्र होना है। फिलहाल तो फ़रियाल के साथ वो काफ़ी खुश है और प्लानिंग्स पे प्लानिंग्स कर रही है कि आपने ये करना है तो आपने वो करना है, यानी कि कमाल की ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर करना है ताकि ईर्सा नाम का पत्ता जो है उसकी ज़िंदगी से कट हो जाए। तो आप देखेंगे कि ईर्सा के भी दिल में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कमाल के बारे में, और वो इस चीज़ से कर रही है सारा कुछ कि कमाल कौन-सा ठीक है। वो भी तो फ़रियाल के साथ मिलता है, टाइम स्पेंड करता है, तो इसलिए मैं क्यों ऐसे नहीं कर सकती। हालाँकि कमाल के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ ईर्सा से ही प्यार किया है, लेकिन ईर्सा इस बात को समझने का नाम ही नहीं ले रही है और अपने से ही, अपने दिमाग से ही कोई न कोई नई बातें कर रही है। बहरहाल अब देखेंगे आगे के कमाल को इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर वो किसी मजबूरी को समझने का नाम क्यों नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पर कमाल भी गलत है। क्यों वो अपनी बीवी को छोड़कर वो फ़रियाल को ज़्यादा दे रहा है इंटरेस्ट और कहता है कि फ़रियाल तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि ईर्सा का ज़हन उसने खुद ही बनाया होता है। लेकिन फिर भी वो ईर्सा के साथ नहीं जाता है, लेकिन बार बार उसको ये जहन में आता है कि इतनी ज़्यादा इसको मैंने आज़ादियाँ दी हैं तो उसका अब ये जायज़ फ़ायदा उठा रही है और ये सब कुछ कर रही है। कमाल ईर्सा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम परेशान क्यों हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ, फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है। इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएंगे, यानी कि आपका फ़ैसला किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्सा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्सा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्सा हमेशा बात बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से, तो आगे से वो कहेगी कि हाँ मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊंगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्सा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और रिश्ता का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। इरसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि इरसा मेरे साथ खुश नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी। और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इर्सा जो है वो पहले वाली इर्सा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो वो का भी लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि इर्सा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर रोक जोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।